नमस्कार दोस्तों, मैं भोजपुर जिला के तरारी ब्लॉक में अभी मौजूद हूं और एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे अभी बिहार बंदी का आह्वान किया गया है और काफी संख्या में यहाँ पे एनडीए के कार्यकर्ता और समर्थक द्वारा भीड़ लगाई गए है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या सर किस लिए वोट जाम किए? हम लोग मतलब वैसे तो प्रधानमंत्री की माताजी को लोग गाली दी है, लेकिन वो उनको नहीं दिए हैं, पूरी देश की माँ बहनों को वो लोग गाली दिए हैं। उनको माफी मांगना पड़ेगा। कौन गाली दिए? ये महागठबंधन के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों के कार्यकर्ता में भी नहीं है, हम लोगों का पार्टी का भी नहीं है। जो उचित कार्रवाई है आप लोग कीजिए। तो आप ही का सरकार है तो आपको तो करना चाहिए। बताइए कि हम लोग धरना में बैठे हुए एनडीए गठबंधन के सभी साथी जी, और इस मंच से कोई गाली देगा तो किसका कार्यकर्ता गाली देगा? किसका कार्यकर्ता गाली देगा? राहुल गांधी का मंच है और राहुल गांधी के मंच से आप किसी भारत देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दीजिएगा तो पूरे देश की माताओं का अपमान हुआ नहीं हुआ? अपना इस अपमान के खिलाफ हम लोग भारत बंद में शामिल हुए हैं और भारत की माताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह का महागठबंधन की गुंडागर्दी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग महागठबंधन की गुंडागर्दी के खिलाफ ये मार्च निकाले हैं, ये बंदी का समला है। आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव दिख सकता है क्या? हम बहुत तेजी से देखें, जनता में भारी आक्रोश है। भारत के सारे नागरिकों का अपमान है। वो देश के प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ इस तरह का शब्द का बोलना पूरे देश की माताओं और बहनों का अपमान हुआ। और इसका संदेश क्या जा रहा है? राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? महागठबंधन के लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व में यही देना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की मां को हम गाली देंगे, यही संदेश देना चाहते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है बताइए? इस गुंडागर्दी को हम सहन नहीं करेंगे। देश की जनता इस अपमान का बदला आने वाले 2025 के चुनाव में अपने वोट से जवाब देगी और महागठबंधन को जीरो पर आउट करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश की जो स्थिति है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व के नेता है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और उनकी मां का अपमान पूरे भारत का अपमान है। विश्व में हमारी जो छवि इतनी अच्छी बन रही है उस छवि को गिराने का कुत्सित प्रयास महागठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया है। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, इसलिए कि इनके पास न कोई मुद्दा है और न कोई समस्या है, तो ये जाएंगे लोगों के पास क्या? आज जो SIR के मुद्दे पर जा रहे हैं, वोट के अधिकार, ये अंधकार यात्रा कर रहे हैं। इस बिहार के अंदर बताइए इतने लोग यहाँ हैं, किसी का वोटर लिस्ट में नाम गया है? गायब है? नहीं है। ये अंधकार यात्रा कर रहे हैं, लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हैं और धूल झोंकने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सफल नहीं होने देगी। भ्रम की स्थिति इनकी जो पैदा कर रहे हैं वो उनका भ्रम उनके पास रहेगा। जनता आज काफी कुछ सजग हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, इसलिए अब ये चलने वाला नहीं है। 2025 फिर से नीतीश। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है पुरानी पार्टी है और राहुल गांधी जी को माफी मांग लेना चाहिए। राहुल गांधी जी महागठबंधन के जितने उच्च पदाधिकारी है उनको माफी जनता से मांगना चाहिए। हमारे देश के हिंदुस्तान के माँ बहनों से माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की माँ का गाली दिए हैं तो पूरा हिंदुस्तान के माँ को गाली दिए हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन गाली दिए? वो कांग्रेस के मंच पर गाली दिया गया है, तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनको माफी मांगना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ना कार्यकर्ता है, ना इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता है, ना सदस्य है। मंच कांग्रेस का था ना, कांग्रेस का। वो लोग तो कह रहे हैं कि कोई नेता उस टाइम मौजूद नहीं। मंच पर कैसे गाली दे देगा कोई दूसरा आदमी? उन्हीं का कार्यकर्ता गाली दिए हैं तो उनको ना माफी मांगना चाहिए। मंच का एक मर्यादा होना चाहिए ना। वो तो बोल रहे हैं कि आप ही का सरकार है, आप उचित कार्रवाई हो जो भी हो आप कीजिए, उसमें मेरा भी हेल्प है। सरकार तो कार्रवाई अपना करवे करेगी, लेकिन उनको तो माफी मांगना चाहिए, इसलिए वो माफी मांगे। और अभी जो बिहार पुलिस है
जो यहाँ की मतलब वो वेरीफाई करके बताया कि मतलब उसका कोई इंडिया गठबंधन से लेना देना नहीं है, जो भी गाली गलौज किया है, उस चीज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? मंच पर दूसरा आदमी कैसे गाली दे देगा? अगर हमारा मंच है और हमारा ही आज हम लोग बंदी किए हैं तो कैसे दूसरा गाली दे देगा? हम लोग नहीं देखेंगे। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कहना है कि मतलब राहुल गांधी जी है इंडिया गठबंधन के द्वारा गाली दिवाया गया है, यही ना? हाँ। महागठबंधन का ही कर सकता है वो जी बताइए। हमारा ये मंच हम लोग बैठे हुए हैं एनडीए गठबंधन के सभी साथी, और इस यहाँ के कोई गुंडई करे, कोई किसी को गाली दे तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? यदि मेरा कलकत्ता नहीं रहेगा तो हम उसको मारपीट करेंगे, खतरेंगे। तू कैसे मंच पे चला आया? हमारे मंच का इस्तेमाल दूसरा कैसे कर सकता है? दूसरा कलकत्ता कैसे उस मंच पे चढ़ सकता है बताइए? ये सब इन लोग का सोची समझी साजिश है। जानबूझकर उस आदमी से गाली दिवाया गया है प्रधानमंत्री को अपमान करने के लिए, देश का अपमान करने के लिए और विश्व में देश की छवि धूमिल करने के लिए, ताकि मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में फैले कि भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली देके वहां के लोगों के कितने प्रधानमंत्री का चेहरा खराब है, उनकी मां को गाली दिया जा रहा है। ये भारत के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है, भारत के मां बहनों की इज्जत की लड़ाई है, कि भारत के इज्जत पर कुठाराघात है। महागठबंधन की गुंडई हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा देश कतई सहन नहीं करेगा। किसी की मां बहन को आप एक आदना भी कलकत्ता का आप मां बहन को गाली दे सकते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के बड़े लीडरों में एक है, उनके मां को गाली देना पूरे भारत की मां बहनों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग, और भारत की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो आप बीजेपी के कौन सा पद पे? हम बीजेपी के मंडल के तैयारी मंडल के अध्यक्ष सह विश्व सूत्री के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह। आपका परिचय? मैं युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ करारी प्रखंड बीजेपी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के मां को जो गाली दिया जिस मंच से भी, बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए हम लोग धरने पर हैं।